जब सृष्टि के कण कण में अंधकार फैल रहा था, जब मनुष्य धन को पाने के लिए धर्म भूल चुका था, तब वैकुंठ में विराजमान माता लक्ष्मी ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। माता बोली, जहां धन तो है पर शांति नहीं, जहां भोग है पर भक्ति नहीं, वहां मैं स्वयं जाकर एक सच्चे भक्त की परीक्षा लूंगी। उसी समय पृथ्वी पर जन्म ले रहा था एक ऐसा मनुष्य जिसके पास न धन था न साधन, पर हृदय में केवल माता लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। यह कथा उसी भक्त और माता के दिव्य संबंध की है। भाग एक निर्धन भक्त, माधव और उसकी भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव की गलियां धूल भरी थीं, झोपड़ियां मिट्टी की बनी थीं, और हर घर में लोगों की मेहनत ही उनका धन था। इसी गांव में रहता था माधव। वह निर्धन था, उसके पास न खेत, न घर, न कोई संपत्ति। फटे पुराने कपड़े, कच्ची झोपड़ी और मुट्ठी भर अन्न ही उसकी दुनिया थी। लेकिन माधव के भीतर एक असाधारण शक्ति थी, उसकी भक्ति। भक्ति की शुरुआत। माधव हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी के ठंडे पानी से स्नान करता, फिर झोपड़ी के बाहर मिट्टी की चौकी पर अपने हाथों से दीपक जलाता। वह दीपक किसी मंदिर का नहीं था, सिर्फ माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने। माधव प्रार्थना करता, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस भूख मिटाने का साधन दे और आपकी भक्ति करने की शक्ति दें। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, माधव, लक्ष्मी तो धन देती हैं, तुझमें क्या है कि वह आएंगी? माधव बस मुस्कुरा देता और अपने दीपक को नहीं बुझाता। कठिनाई और परीक्षा। एक साल ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और काम बंद हो गया। लोगों के घरों में अन्न समाप्त हो गया। माधव के पास भी एक दाना अनाज नहीं बचा। दिन भर भूखा रहा, पर फिर भी उसने माता लक्ष्मी का दीपक नहीं बुझाया। रात को उसने कहा, मां, आज मैं भूखा हूं, लेकिन विश्वास है कि आपकी कृपा कभी कम नहीं होगी। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उस रात माधव भूखा सो गया। वैकुंठ में हलचल। वैकुंठ में माता लक्ष्मी अपने कमल पर विराजमान थीं। उन्होंने देखा कि एक गरीब भक्त जो भूखमरी और कठिनाई में है, फिर भी उनका दीपक जला रहा है। माता लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, जहां लोग धन पाकर मुझे भूल जाते हैं, वहां यह निर्धन भक्त मुझे भूख में भी नहीं भूलता। अब मैं पृथ्वी पर जाकर उसकी परीक्षा लूंगी। वैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। भाग 2। वृद्धा का आगमन और भक्त की पहली परीक्षा। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही गांव की धूल भरी गलियों पर पड़ीं, माधव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा, आंखें बंद किए अपने छोटे से दीपक की लौ को निहार रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी। शरीर कमजोर था क्योंकि रात भर भूख ने उसकी हड्डियों को चीर लिया था, लेकिन उसके हृदय में अडिग विश्वास की लौ जल रही थी, जो कभी बुझने वाली नहीं थी। मां, उसने धीरे से कहा, आज भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पर अगर आपकी कृपा बनी रहे तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जैसे ही वह अपने दीपक को झिलमिलाते हुए देख रहा था, उसने बाहर किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनी। वह उठकर झोपड़ी के बाहर गया और देखा कि एक बहुत ही वृद्ध महिला उसके द्वार पर खड़ी थी। उसका शरीर झुका हुआ, आंखों में थकान और भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। हाथ कांप रहे थे और सफेद बाल चेहरे पर लटक रहे थे। बेटा, वृद्धा ने कांपते स्वर में कहा, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई। अगर मुझे थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो शायद मेरे प्राण बच जाएं।
माधव का हृदय जैसे धड़कते हुए रुक गया। उसने झोपड़ी में देखा। वहां उसके पास न अनाज था, न रोटी, न कोई मूल्यवान वस्तु। उसका पेट अपनी आग में जल रहा था, लेकिन सामने खड़ी वृद्धा की पीड़ा ने उसकी सारी चिंता मिटा दी। उसने एक क्षण भर सोचा, मैं खुद भूखा हूं। अगर आज कुछ खाऊं तो शायद रात तक जिंदा रह पाऊं। फिर उसने झोपड़ी के भीतर रखी माता लक्ष्मी की तस्वीर की ओर देखा और उसके मन में निर्णय का दीप जल गया। उसने वृद्धा को अपने झोपड़ी में बिठाया, खुद मिट्टी पर बैठ गया और पास के घड़े से थोड़ा पानी निकालकर वृद्धा को दिया। मां, यह पानी ही सही, इसे स्वीकार कर लो, यह मेरी छोटी सी सेवा है। वृद्धा ने पानी पिया और उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर अचानक एक अजीब चमक आ गई। उसने माधव से पूछा, अगर आज तुम्हारे पास केवल एक रोटी हो तो तुम क्या करोगे? माधव ने बिना कोई झिझक कहा, मां, आधी मैं आपको दूंगा और आधी खुद खा लूंगा। वृद्धा मुस्कुराई और फिर बोली, अगर केवल एक निवाला हो? माधव ने सिर झुकाया और अपने हृदय की पूरी भक्ति के साथ कहा, मां, वह निवाला आपका होगा, क्योंकि आपकी उम्र मुझसे अधिक है और आपकी सेवा करना ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस वृद्धा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, यदि किसी भूखे को खिलाने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो क्या तुझे कोई पछतावा होगा? माधव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका उत्तर अडिग था, मां, अगर किसी की भूख मिटाने के कारण मेरी मृत्यु भी होती है तो वह मृत्यु नहीं बल्कि आपके चरणों का प्रसाद होगी। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने इस दृश्य को देखा। उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यह केवल गरीब नहीं, यह तो सच्चा भक्त है, लेकिन अभी इसकी अंतिम परीक्षा बाकी है। भाग 3, वृद्धा की कठोर परीक्षा और भक्त का महान त्याग। गांव की धूल भरी गलियों में सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और दूर खेतों में हल चलाने वाले किसानों की आवाज के बीच माधव अपनी झोपड़ी के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर भूख और थकावट की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत स्थिरता और भक्ति की चमक थी। वह अपने छोटे से मिट्टी के दीपक के सामने बैठा, अपने हाथ जोड़े और माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मां, वह धीरे से बोला, आज भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी भक्ति केवल आपके लिए है। यदि आपकी कृपा बनी रहे तो मेरी कोई कमी नहीं होगी। अचानक झोपड़ी के बाहर हल्की खटखट सुनाई दी। माधव ने उठकर देखा। वहां वही वृद्धा खड़ी थी जिसके दर्शन पिछले दिन हुए थे। उसका शरीर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे और आंखों में भूख और थकान की गहरी छाया थी। उसके चेहरे की झुर्रियां और शरीर की कमजोरी देखकर माधव का हृदय कांप उठा। वृद्धा ने धीरे धीरे कहा, बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूं। 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाई। यदि मुझे केवल एक निवाला भोजन मिल जाए तो शायद मैं जीवित रह पाऊं। माधव ने झोपड़ी के भीतर देखा। वहां न कोई अनाज था, न रोटी, न कुछ भी मूल्यवान। उसकी आत्मा को असली परीक्षा का एहसास हुआ। उसका पेट अपनी आग में जल रहा था, लेकिन सामने खड़ी वृद्धा की पीड़ा ने उसकी सारी चिंता मिटा दी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और माता लक्ष्मी की तस्वीर की ओर देखा। उसका मन फूंक फूंक कर सोच रहा था, यदि मैं खुद खाना खा लूं तो मेरी जीविका बच जाएगी, पर यह वृद्धा भूखी रहेगी। क्या यह मेरे लिए भक्ति होगी? फिर उसने निर्णय लिया। उसने वृद्धा को झोपड़ी के अंदर बैठाया, अपने हाथों से मिट्टी से बनी चौकी पर थोड़ा पानी निकाला और वृद्धा को दिया। वृद्धा ने पानी पिया और उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। वृद्धा ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटा,
तुम सच में अजीब हो। यदि तुम्हारे पास केवल एक रोटी होती तो क्या तुम मुझे देते? माधव ने सिर झुकाया। उसके होंठ हल्के से कांपे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। मां, वह रोटी आपका होगी। मेरे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं है, पर आपके लिए मेरी सेवा ही सबसे बड़ी दौलत है। आपके भोजन में मेरा जीवन नहीं, केवल मेरी भक्ति है। वृद्धा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि माधव का हृदय कांप उठा। उसने धीरे से कहा, यदि इस सेवा के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो क्या तुझे कोई पछतावा होगा? माधव ने आंसू भरे आंखों से उत्तर दिया, मां, यदि मेरी मृत्यु किसी की भूख मिटाने के कारण होती है तो यह मृत्यु नहीं, बल्कि आपके चरणों का सबसे बड़ा प्रसाद होगी। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा और भक्ति है। मेरी भूख, मेरी पीड़ा सब केवल क्षणिक हैं, पर आपकी कृपा अनंत है। वृद्धा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा तो पूरी कर दी है, अब अगली परीक्षा बाकी है। क्या तुम तैयार हो? माधव ने सिर झुकाया और अपने हृदय की गहराई से कहा, माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं हर परीक्षा का सामना करूंगा। मेरी आत्मा केवल आपकी भक्ति में स्थिर है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। केवल आपकी कृपा और सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने यह दृश्य देखा। उनके कमल पर विराजमान चेहरे पर आनंद और करुणा की चमक फैल गई। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, इस गरीब भक्त ने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल त्याग, सेवा और प्रेम से होती है। वह अपने सुख को भूलकर दूसरों की भलाई सोचता है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर आकर उसकी भक्ति की परीक्षा लूं। धीरे धीरे झोपड़ी के चारों ओर एक हल्का दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हवा में कमल की सुगंध खुल गई और वृद्धा का रूप कुछ बदलने लगा। उसकी आंखों में दिव्यता का तेज झलकने लगा। माधव का हृदय उत्साह और भय के मिश्रित भाव से भर गया। माधव ने देखा कि वृद्धा का शरीर धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर रहा था। उसका स्वर अब पहले की तरह कांपता नहीं, बल्कि शांति और करुणा से भरा हुआ था। वह वृद्धा अब माता लक्ष्मी का रूप लेने लगी थी। भाग 4। माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप और भक्त का दिव्य वरदान। गांव की मिट्टी पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की किरणें अब झोपड़ियों के छोटे छोटे दरवाजों से छनकर अंदर तक पहुंच रही थीं। माधव झोपड़ी के बाहर बैठा था, हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। उसके हृदय में एक अद्भुत स्थिरता थी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली वृद्धा, जिसे वह सेवा कर रहा था, के प्रति पूर्ण करुणा और प्रेम रखा था। अचानक चारों ओर हवा में एक हल्की चमक फैल गई। झोपड़ी का मटमैला सामान और पुराने बर्तन भी जैसे उस प्रकाश में चमकने लगे। माधव ने आंखें खोलीं। वह वृद्धा अब धीरे धीरे दिव्य तेज से जगमगाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर अब शांति और करुणा की चमक थी। उसकी कमर सीधी हो गई और उसके हाथों से हल्की रोशनी फूटने लगी। माधव का हृदय कांप उठा। उसने अपनी आंखों से विश्वास नहीं किया। वृद्धा अब पूरी तरह माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई थीं। उनका कमल का मुकुट सिर पर चमक रहा था। चारों ओर कमल के फूलों की सुगंध फैल रही थी और उनके हाथों में कमल और वरदान देने वाली मुद्रा थी। माधव ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, मां, आपका स्वागत है। यह आपका धाम नहीं, बल्कि केवल आपकी भक्ति का स्थान है। मैंने आपके बिना कुछ नहीं किया, सब आपके लिए किया। माता लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल त्याग, सेवा और प्रेम में होती है। तूने अपनी भूख, अपनी पीड़ा और अपनी आत्मा को छोड़कर दूसरों की सेवा की। यही भक्ति है। यही वह धन है जो कभी क्षय नहीं होता। माधव का हृदय गर्व और विनम्रता के मिश्रित भावों से भर गया। उसने पूछा, मां, क्या यह धन मेरे लिए है
या यह आपकी कृपा का परिणाम है? माता लक्ष्मी ने कहा, यह धन नहीं, यह प्रसाद और वरदान है जिसे केवल तूने अपनी भक्ति और सेवा से अर्जित किया है। याद रख, जो व्यक्ति धन को केवल अपने लिए चाहता है वह इसे खो देता है, पर जो इसे सेवा और भक्ति में उपयोग करता है वही असली धनवान है। दिव्य वरदान। माधव की झोपड़ी में रखी थाली में रखा थोड़ा अनाज जिसे वह स्वयं उपयोग करता था, अचानक सोने के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों में बदल गया। माधव चकित रह गया, पर उसका मन अब भी गर्व से नहीं बल्कि माता के प्रति अडिग प्रेम और विनम्रता से भरा था। माता लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तूने जो किया वह केवल शुरुआत थी। अब मैं तुझे और भी बड़ा वरदान देती हूं। यह धन तेरा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है, यह तुझे सेवा, दान और भक्ति में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। तू जहां भी जाएगा तू लोगों के लिए आश्रय, भोजन और शिक्षा का माध्यम बनेगा। माधव ने अपने हृदय की गहराई से कहा, मां, मैं केवल आपका सेवक हूं। धन मेरे लिए माध्यम है, लक्ष्य नहीं। आपकी भक्ति में मेरी खुशी है, आपकी कृपा में मेरी संपत्ति है। माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही सच्चा वैभव है। जो व्यक्ति सेवा और भक्ति में स्थिर रहता है वही धनवान है। जो अहंकार में स्थिर रहता है वही निर्धन है। तू अपने जीवन में यह सिखाएगा और तेरा नाम पीढ़ियों तक लोगों के हृदय में उज्जवल रहेगा। माधव का परिवर्तन। माधव अब सिर्फ गरीब भक्त नहीं रहा, उसका मन, दृष्टि और जीवन ही बदल गया। वह गांव में सेवा करने वाला, शिक्षा देने वाला और जरूरतमंदों के लिए आश्रय बनने वाला व्यक्ति बन गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी भक्ति और सेवा देखकर सम्मान करते थे। माता लक्ष्मी की दिव्यता ने गांव के हर छोटे से छोटे कार्य को पवित्र बना दिया। माधव के हाथ से जो भी निकला वह केवल लाभ और धन के लिए नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और करुणा के लिए था। गांव वालों ने धीरे धीरे यह समझा, धन केवल तिजोरी में नहीं होता, धन वही है जो सेवा और भक्ति में है, और यही लक्ष्मी का वास्तविक रूप है। भाग 5। समाज में माधव का प्रभाव और राजा की परीक्षा। माधव की झोपड़ी अब केवल झोपड़ी नहीं रही थी, वह गांव का धाम बन गई थी। जो लोग पहले उसे केवल गरीब और मजाकिया मानते थे अब वही लोग उसकी भक्ति, त्याग और सेवा देखकर सिर झुकाते थे। गांव के बच्चे अब उसकी झोपड़ी के चारों ओर खेलते, बूढ़े लोग उसके पास बैठकर जीवन के कठिन प्रश्न पूछते और गरीब भूखे लोग उसके द्वार पर भोजन पाने आते। माधव ने जो भी धन माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त किया था वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव और समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। गरीबों और बच्चों की सेवा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही माधव उठता। वह पहले बच्चों को पढ़ाता, फिर गरीबों को भोजन देता। रात को जब गांव सोता तब वह अकेले मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करता, मां, यह सब आपकी कृपा से हो रहा है। यह सेवा मेरी दौलत नहीं बल्कि मेरी भक्ति है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि धन, शक्ति और सम्मान का वास्तविक मूल्य केवल भक्ति और सेवा में है। राजा की खबर। समय के साथ यह बात राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा का नाम था हरिदत्त, जो अपने राज्य के लोगों की भलाई में विश्वास करता था, लेकिन कभी-कभी भौतिक संपत्ति और अहंकार में फंस जाता था। राजा ने दरबारी से कहा, यह गरीब भक्त माधव, जिसकी कथा पूरे गांव में फैल रही है, क्या वह सचमुच इतना महान है? हमें यह देखने की आवश्यकता है कि उसकी भक्ति और धन के प्रति निष्ठा कितनी सच्ची है। दरबारी तुरंत माधव को दरबार में बुलाने के लिए गया।
माधव अपने विनम्र वस्त्रों में केवल झोपड़ी के छोटे से थैले लिए राजा के दरबार में पहुंचा। सभी दरबारी उसके सामने ठहाके मारकर हंसे, लेकिन माधव शांत और विनम्र खड़ा रहा। राजा की परीक्षा। राजा हरिदत्त ने माधव से पूछा, माधव, तुम्हारे पास जो धन आया है वह कैसे प्राप्त हुआ? क्या यह केवल तुम्हारी भक्ति का परिणाम है या तुम्हारे अपने प्रयास का? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह धन मेरी भक्ति, त्याग और सेवा का परिणाम है। मैंने इसे स्वयं के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा और भक्ति के लिए उपयोग किया है। धन कभी मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल साधन था। राजा ने फिर एक कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें मेरे राज्य की आधी संपत्ति दे दी जाए, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? माधव ने शीघ्र उत्तर दिया, महाराज, यदि यह संपत्ति दूसरों की भलाई और सेवा के लिए उपयोग हो सके तो मैं स्वीकार करूंगा, पर अहंकार और व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। राजा और दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह गरीब भक्त कैसे इतना विनम्र और दिव्य हो सकता है। राजा का परिवर्तन। माधव की भक्ति और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा ने राजा हरिदत्त को भी बदल दिया। राजा ने कहा, यह केवल धन का प्रश्न नहीं है, यह सत्य प्यार और भक्ति का प्रश्न है। इस गरीब भक्त ने हमें सिखाया कि वास्तविक धन और शक्ति केवल वही है जो समाज और मानवता के कल्याण में काम आए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि गांव के सभी गरीबों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा दी जाए। माधव अब केवल गांव के बच्चों का शिक्षक नहीं रहा, बल्कि राज्य का मार्गदर्शक बन गया। समाज पर प्रभाव। गांव और शहर के लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि धन केवल भौतिक नहीं होता, यह सेवा और भक्ति में है। सच्चा सम्मान वह है जो दूसरों की भलाई के लिए प्राप्त किया जाए। जो अहंकार और लालच में फंसता है वह कभी धन्य नहीं हो सकता। माधव की झोपड़ी अब एक धर्मस्थान और सेवा धाम बन गई, जहां गरीब आते, बच्चों को शिक्षा मिलती और भूखे पेटों को भोजन मिलता। माता लक्ष्मी ने भी वैकुंठ से देखा कि उनका भक्त केवल अपना नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए धन्य बन गया है। भाग 5 समाप्त। भाग 6, माधव की अंतिम परीक्षा और गांव में स्थायी परिवर्तन। गांव की गलियां अब केवल धूल और मिट्टी से भरी नहीं थीं। छोटे छोटे बच्चे खेलते, बूढ़े लोग अपने जीवन की कहानियां सुनाते और मजदूर अपने काम में मन लगाते थे। पर गांव की असली शक्ति अब माधव की भक्ति और त्याग में थी। माधव अब केवल गरीब भक्त नहीं रहा, वह गांव का मार्गदर्शक, बच्चों का शिक्षक और गरीबों का रक्षक बन चुका था। लेकिन माता लक्ष्मी की योजना में अब भी उसकी अंतिम परीक्षा बाकी थी। दिव्य संकेत। एक सुबह माधव मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना कर रहा था। अचानक चारों ओर हवा में हल्का सा शीतल प्रकाश फैल गया। पक्षियों की चहचहाहट जैसे धीमी हो गई और हवा में कमल की सुगंध फैल गई। माधव ने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास वही वृद्धा खड़ी थी जो पहले उसकी परीक्षा ले चुकी थी, पर अब वह वृद्धा और भी दिव्य तेज के साथ प्रकट हुई थी। उसके कपड़े अब सोने और कमल के फूलों से जगमगाते थे और उसकी आंखों में वैकुंठ का अनंत प्रकाश झलक रहा था। माधव ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, मां, आपकी कृपा बनी रहे। मैं केवल आपकी सेवा में स्थिर रहूं, यही मेरी इच्छा है। वृद्धा ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तेरा धैर्य, त्याग और भक्ति अब अंतिम परीक्षा के योग्य हो गया है। इस परीक्षा में तुझे चुनौतियां और विरोध का सामना करना होगा और केवल सत्य भक्ति से ही तू विजयी होगा। अंतिम परीक्षा। माता ने संकेत दिया और अचानक गांव में कठिनाई का संकट पैदा हो गया।
बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे और गांव के लोग भयभीत हो गए। महामारी जैसी बीमारी फैल गई। गरीब भूखे, बच्चे बीमार और वृद्ध लोग कमजोर पड़ने लगे। गांव के लोग दौड़कर माधव के पास आए और रोते हुए कहने लगे, माधव, कुछ करो, हमारी हालत बहुत खराब है। यदि तू नहीं मदद करेगा, होम मान याद कर गया है तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। माधव का हृदय भारी हो गया, पर उसकी आंखों में अब भी दृढ़ विश्वास था। उसने कहा, डरो मत, माता लक्ष्मी मेरी भक्ति के साथ हैं। मैं आपको भोजन, पानी और आश्रय दूंगा। हमारी सेवा और धैर्य ही हमारी रक्षा है। माधव ने गांव की झोपड़ियों में जाकर सबसे कमजोर, बीमार और गरीब लोगों को प्राथमिकता दी। उसने स्वयं भोजन पकाया, पानी बांटा और बीमारों की सेवा की। उसकी मेहनत दिन रात चलती रही। अद्भुत दिव्यता। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ से देखा कि माधव ने संपूर्ण संकट में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम झलकने लगा। उन्होंने माधव को दिव्य वरदान देने का निर्णय लिया। रात के समय जब गांव सो गया, माधव झोपड़ी के बाहर सो रहा था। तब अचानक सभी झोपड़ियां रोशनी से जगमगाने लगीं। खेतों में अनाज उगने लगा। पानी के घड़े फूलों से भरे हुए प्रतीत होने लगे और बीमार बच्चे स्वस्थ होने लगे। माधव उठकर देखा और चमत्कार से चकित रह गया। गांव के लोग, जो रात में भयभीत थे, अब दीपक जलाकर माधव के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके बीच प्रकट हुईं। उनके हाथों में कमल और आशीर्वाद थे। अंतिम आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने माधव से कहा, वत्स, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल त्याग, सेवा और प्रेम में होती है। तूने अपने अहंकार और लालच को त्याग दिया और संपूर्ण समाज की सेवा की। अब यह गांव हमेशा संपन्न और शांत रहेगा। तू और इस गांव के लोग हमेशा मेरे आशीर्वाद के पात्र रहेंगे। याद रख, जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, वह चाहे गरीब हो या अमीर, हमेशा धन्य और संपन्न होता है। अब तू अपने जीवन में यही संदेश फैलाएगा, सेवा, त्याग और भक्ति ही वास्तविक धन है। यह संदेश पीढ़ियों तक फैलाएगा। माधव ने सिर झुकाया और कहा, मां, आपकी कृपा बनी रहे। मेरी सेवा केवल आपके नाम और भक्ति के लिए है। यह धन्य जीवन आपका वरदान है और मैं इसे समाज की भलाई में ही उपयोग करूंगा। गांव में स्थायी परिवर्तन। इसके बाद गांव का हर व्यक्ति सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। गरीबों को शिक्षा और भोजन मिला, बीमार स्वस्थ हुए और समाज में सामूहिक प्रेम और सहानुभूति का वातावरण बन गया। माधव की झोपड़ी अब केवल उसका घर नहीं, बल्कि पूरा गांव और आसपास के क्षेत्रों का सेवाधाम बन गई। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए, धन केवल तिजोरी में नहीं होता। धन वही है जो सेवा और भक्ति में हो, और यही माता लक्ष्मी का वास्तविक रूप है। माधव ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में यह संदेश फैलाया कि भक्ति और सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। भाग 6 समाप्त। भाग 7 माधव का अंतिम संदेश और भक्ति का सार्वकालिक प्रभाव। गांव की गलियां अब केवल मिट्टी और धूल से भरी नहीं थीं। हर जगह सूरज की सुनहरी किरणें, पेड़ों की ठंडी छाया और नदी के किनारे बहती जलधारा ने गांव को जीवन और दिव्यता से भर दिया था। पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन गांव के लोगों के हृदयों में हुआ था। अब सभी लोग सेवा, त्याग और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे थे। माधव, जो कभी केवल गरीब भक्त था, अब समाज का मार्गदर्शक और प्रेरणा स्तंभ बन चुका था। लेकिन उसका मन हमेशा विनम्र और स्थिर रहा।
वह जानता था कि माता लक्ष्मी की कृपा और भक्ति का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। माता लक्ष्मी का अंतिम दर्शन। एक संध्या, जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम में ढल रहा था, माधव मंदिर में दीपक जला रहा था। उसने महसूस किया कि वातावरण बदल रहा है। हवा में कमल की सुगंध, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और नदी की जलधारा में दिव्य संगीत खुल गया। तभी माता लक्ष्मी फिर प्रकट हुई, इस बार पूर्ण वैभव और दिव्यता के साथ। उनके चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल रही थी। उनके हाथों में कमल और आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनके मुख पर अनंत करुणा और प्रेम झलक रहा था। माधव ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, मां, आपका दर्शन मेरे लिए सब कुछ है। आपकी कृपा और भक्ति ही मेरा जीवन है। मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं इसे हमेशा फैलाता रहूं। माता लक्ष्मी ने मधुर और दृढ़ स्वर में कहा, वत्स, तूने अपने जीवन में दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल सेवा, त्याग और प्रेम में होती है। अब तेरा संदेश केवल गांव तक सीमित नहीं रहेगा, यह पीढ़ियों तक लोगों के हृदयों में गूंजेगा। तेरा जीवन उदाहरण बनेगा कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भक्ति और सेवा का मार्ग हमेशा सुरक्षित और गौरवपूर्ण है। अंतिम संदेश। माधव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, प्रिय मित्रों, माता लक्ष्मी ने हमें सिखाया कि जीवन का वास्तविक धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय की भक्ति, सेवा और दूसरों के लिए त्याग में है। जो व्यक्ति अपने सुख और अहंकार के लिए धन कमाता है, वह कभी धन्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई और सेवा के लिए धन का उपयोग करता है, वह धन्य हो सकता है। वही सच्चा धन्य और संपन्न बनता है। याद रखो, सेवा और भक्ति केवल मंदिरों या झोपड़ियों में ही नहीं, बल्कि हर कार्य और जीवन की हर परिस्थिति में होनी चाहिए। यही माता लक्ष्मी की असली कृपा और वैभव है। गांव के लोग माधव के शब्दों से प्रभावित हो गए। उन्होंने समझा कि धन केवल वस्त्र, अनाज और सोने में नहीं, बल्कि हृदय की भक्ति और सेवा में है। माधव की अंतिम परीक्षा और समाज पर का प्रभाव। माता लक्ष्मी ने माधव की अंतिम परीक्षा में यह सुनिश्चित किया कि वह अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज की भलाई और भक्ति में अडिग रहे। गांव में कोई भूखा न रहे, कोई असाक्षर न रहे और कोई व्यक्ति पीड़ा में न रहे। माधव ने स्वयं वित्तीय संसाधनों और अपनी ऊर्जा का उपयोग करके गांव में स्कूल, मंदिर, भोजनालय और अस्पताल जैसी संस्थाएं स्थापित कीं। हर वर्ष गांव में त्योहार और भजन आयोजित किए गए ताकि भक्ति और सेवा का मार्ग पीढ़ियों तक फैलता रहे। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ से देखा कि उनका भक्त अब केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। उनकी कृपा से गांव और आसपास के क्षेत्र हमेशा संपन्न, शांत और संतुलित बने रहे। शाश्वत संदेश। माधव ने जीवन भर यह संदेश फैलाया, भक्ति और सेवा ही वास्तविक धन है। अहंकार और लालच केवल मनुष्य को निर्धन बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए त्याग करता है, वही सच्चा धन्य और संपन्न है। माता लक्ष्मी की कृपा केवल भक्त के हृदय में स्थिर रहने से मिलती है, न कि भौतिक संपत्ति से। गांव के लोग, बच्चे और बुजुर्ग सभी इसे समझ गए और यही कथा आज भी सुनाई जाती है। हर उस व्यक्ति को जो भक्ति, सेवा और त्याग के मार्ग पर चलना चाहता है। माधव का जीवन यह साबित करता है कि सच्चा वैभव केवल वही है जो दूसरों के लिए उपयोग हो, और सच्ची भक्ति केवल वही है जो जीवन भर स्थिर और अडिग रहे। भाग 8। माधव और माता लक्ष्मी की कथा का आधुनिक युग तक का प्रभाव। सदी बदल गई थी। गांव के पुराने पेड़ अब बड़े और घने हो गए थे। नदी की धारा बहती रही
और सूरज की सुनहरी किरणें खेतों और गलियों को हर सुबह सजाती थीं। पर एक चीज अब भी अपरिवर्तित रही, माधव और माता लक्ष्मी की कथा। यह कथा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। यह आसपास के शहरों, प्रदेशों और दूर दराज क्षेत्रों तक फैल गई। हर कोई जानता था कि सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। आधुनिक पीढ़ी और शिक्षा। आज के बच्चे जो मोबाइल, किताब और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, वे भी माधव की कथा से प्रभावित होते हैं। स्कूलों में शिक्षक यह कहानी सुनाते हैं कि यदि तुम्हारा दिल दूसरों के लिए नहीं धड़कता तो तुम्हारा ज्ञान और शक्ति बेकार है, और यदि तुम्हारी संपत्ति केवल तुम्हारे लिए है तो यह तुम्हें कभी धन्य नहीं बनाएगी। विश्वविद्यालयों में शोधकर्ता और समाजशास्त्री भी इस कथा का अध्ययन करते हैं। वे समझते हैं कि माधव का जीवन समाज और संस्कृति में स्थायी परिवर्तन लाने वाला उदाहरण है। समाज में स्थायी परिवर्तन। माधव की भक्ति और सेवा की प्रेरणा से गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई सेवा संस्थाएं, विद्यालय, अस्पताल और पुस्तकालय स्थापित हुए। गरीबों को शिक्षा मिली, बीमारों को उपचार मिला और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय घर बने। गांव का यह छोटा सा समुदाय अब आदर्श समाज का प्रतीक बन गया। लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करते हैं। धन, सत्ता और ज्ञान का वास्तविक मूल्य भक्ति और सेवा में समझा जाने लगा। आध्यात्मिक प्रभाव। माधव की कथा केवल सामाजिक या आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावशाली रही। हर वर्ष माता लक्ष्मी के पर्व पर गांव और आसपास के क्षेत्रों में भजन, कथा और सेवा शिविर आयोजित किए जाते हैं। लोग ध्यान, योग और प्रार्थना करते हैं ताकि उनका हृदय भी भक्ति और करुणा से पूर्ण हो। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से लोग यह सीखते हैं कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य केवल सेवा में है। भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म में है। अहंकार और लालच केवल मनुष्य को अंधकार में धकेलते हैं, पर त्याग और प्रेम उसे प्रकाश में ले जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में प्रेरणा। आज भी लोग माधव की कथा से प्रेरणा लेते हैं। कोई गरीब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, कोई व्यवसायी अपने लाभ में से एक हिस्सा समाज को देता है, कोई युवा स्वयंसेवी बनकर समाज की सेवा करता है। माधव का जीवन संदेश देता है कि यदि आप केवल अपने लिए जीते हैं तो आप कभी धन्य नहीं हो सकते। यदि आप दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो आपका जीवन दिव्य और शाश्वत बन जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा आज भी हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति करता है। शाश्वत संदेश। माधव और माता लक्ष्मी की कथा यह प्रमाण देती है कि भक्ति, सेवा और त्याग का मार्ग केवल कठिनाइयों में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में स्थिर रहना चाहिए। सच्चा धन्य वही है जो समाज और मानवता की भलाई में प्रयुक्त हो। माता लक्ष्मी केवल भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि हृदय और कर्मों में निवास करती हैं। इस प्रकार माधव का जीवन और कथा आधुनिक युग के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बनी। यह दर्शाती है कि सच्चा वैभव केवल वही है जो दूसरों की भलाई में काम आए, और सच्ची भक्ति वही है जो जीवन भर स्थिर, निस्वार्थ और अडिग रहे। भाग 8 समाप्त। भाग 9। माधव का चरमोत्कर्ष और समाज पर दिव्य प्रभाव। सूरज की सुनहरी किरणें गांव के खेतों और गलियों पर फैल रही थीं। हवा में कमल की सुगंध और पुष्पों की ताजगी घुली हुई थी। गांव के लोग अब केवल अपने जीवन की चिंता नहीं करते थे। उनका जीवन सेवा, भक्ति और प्रेम से भरा था। माधव, जो कभी केवल गरीब भक्त था, अब समाज और राज्य के लिए मार्गदर्शक बन चुका था। उसका हर कार्य, हर निर्णय और हर दृष्टि
केवल लोक कल्याण और भक्ति की दिशा में केंद्रित था। राजा और दरबार पर प्रभाव। राजा हरिदत्त अब भी माधव की भक्ति और ज्ञान से प्रभावित था। एक दिन राजा ने दरबार बुलाया और माधव से पूछा, माधव, तूने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि न केवल गांव बल्कि पूरा राज्य तेरा अनुकरण करता है? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने केवल माता लक्ष्मी की भक्ति और सेवा को अपना मार्ग बनाया। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है वह स्वयं धन्य हो जाता है और समाज में भी परिवर्तन लाता है। अहंकार, लालच और स्वार्थ केवल अंधकार लाते हैं, पर सेवा, त्याग और प्रेम हमेशा उजाला फैलाते हैं। राजा ने माधव के शब्दों को सुना और उसकी दृष्टि में सच्चाई और दिव्यता देखी। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी भी चुप हो गए। उनके हृदय में अब समझ जाग गई कि सच्चा वैभव केवल सेवा और भक्ति में है। गांव में चरमोत्कर्ष। गांव में अब हर व्यक्ति सेवा और भक्ति में रत था। किसान खेतों में मेहनत के साथ दूसरों की भलाई भी सोचते। व्यापारी अपने लाभ का एक हिस्सा अनाथों और गरीबों को देते। शिक्षक बच्चों को केवल ज्ञान नहीं बल्कि सच्चाई, करुणा और भक्ति का पाठ भी पढ़ाते। माधव ने स्वयं स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल और भोजनालय की स्थापना की। हर घर में दीपक जलता, हर मन में माता लक्ष्मी की भक्ति की रोशनी थी। माता लक्ष्मी की कृपा से गांव में कभी भूख, रोग और असमानता का नामो निशान नहीं रहा। हर व्यक्ति यह समझ गया कि धन केवल तिजोरी में नहीं बल्कि सेवा और भक्ति में है। माता लक्ष्मी का दिव्य दर्शन। एक दिन माधव गांव के बच्चों और वृद्धों के बीच बैठा उन्हें भक्ति और सेवा का उपदेश दे रहा था। तभी हवा में हल्की चमक और कमल की सुगंध फैल गई। माता लक्ष्मी ने पुनः प्रकट होकर कहा, वत्स, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल त्याग, सेवा और प्रेम में होती है। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन बन गया है। अब यह गांव और आसपास का क्षेत्र हमेशा संपन्न, शांत और दिव्य रहेगा। तेरा जीवन पीढ़ियों तक लोगों के हृदय में प्रेरणा बनेगा। माधव ने सिर झुकाया और कहा, मां, यह सब आपकी कृपा से हुआ। मेरा जीवन केवल आपकी सेवा और भक्ति में है। मैं केवल आपका सेवक हूं और यही मेरी सच्ची संपत्ति है। समाज और राज्य में स्थायी परिवर्तन। माधव की शिक्षाएं अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहीं। राजा ने भी सेवा और भक्ति के मार्ग को राज्यव्यापी अपनाया। सभी क्षेत्र के लोग गरीबों की मदद करने, शिक्षा देने और भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। माधव की झोपड़ी अब केवल उसका घर नहीं बल्कि समाज का धाम, शिक्षा का केंद्र और सेवा का प्रतीक बन गई। यहां आने वाले लोग सीखते थे कि सच्चा धन और वैभव केवल सेवा और भक्ति में होता है। चरमोत्कर्ष का संदेश। माधव ने अपने जीवन में यह दिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म में होनी चाहिए। सेवा और त्याग ही वास्तविक धन और वैभव हैं। अहंकार और लालच केवल अंधकार लाते हैं, जबकि प्रेम और करुणा जीवन को प्रकाशमान बनाते हैं। सच्चा भक्त केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और मानवता के लिए कार्य करता है। माता लक्ष्मी की कृपा ने यह सुनिश्चित किया कि माधव की कथा सदियों तक लोगों के हृदय में जीवित रहे। भाग 9 समाप्त। भाग 10 माधव की अंतिम विरासत और माता लक्ष्मी की शाश्वत कृपा। सूरज की किरणें गांव के हर कोने में फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में कमल की सुगंध और नदी के जल की कल कल ध्वनि
सभी ने मिलकर जैसे समाज में भक्ति और सेवा का संगीत रचा हो। माधव अब वृद्ध हो गया था, लेकिन उसका हृदय हमेशा सेवा और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहा। गांव के लोग उसे केवल अध्यापक या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि समाज का दैवीय स्तंभ मानते थे। अंतिम उपदेश। एक संध्या गांव के बच्चों और युवाओं के बीच माधव ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। वह बैठा हाथ में कमल का फूल लिए और सभी के हृदय में प्रेम और श्रद्धा भर रहा था। प्रिय बच्चों, युवाओं और मित्रों, जीवन केवल अपने लिए नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही सच्चा धन्य और संपन्न होता है। सेवा और भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कर्म, हर निर्णय और हर शब्द में होनी चाहिए। अहंकार और लालच केवल मनुष्य को अंधकार में ले जाते हैं, पर प्रेम, करुणा और त्याग जीवन को प्रकाशमान बनाते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अपने ज्ञान, संपत्ति और शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए करता है, वह कभी धन्य नहीं हो सकता। पर जो व्यक्ति दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा वैभव और दिव्यता पाता है। माता लक्ष्मी का शाश्वत दर्शन। उसी क्षण वातावरण में हल्की हवा के साथ दिव्य प्रकाश फैल गया। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर माधव के चारों ओर स्वर्ण आभा फैलाई। उनकी आंखों में अनंत प्रेम और करुणा झलक रही थी। माता ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल त्याग, सेवा और प्रेम में होती है। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गया है। अब यह गांव और आसपास के क्षेत्र हमेशा संपन्न, शांत और दिव्य रहेगा। तेरा संदेश पीढ़ियों तक लोगों के हृदय में जीवित रहेगा। तूने समाज और राज्य को दिखा दिया कि सच्चा धन केवल सेवा और भक्ति में है। माधव ने सिर झुकाया और कहा, मां, आपकी कृपा बनी रहे। यह जीवन केवल आपकी सेवा और भक्ति में व्यतीत हुआ। मेरा उद्देश्य केवल समाज और मानवता की भलाई है। समाज और राज्य में स्थायी परिवर्तन। माधव के जीवन और शिक्षाओं से गांव और राज्य में स्थायी परिवर्तन आया। शिक्षा का प्रकाश, सभी बच्चों को स्कूल और शिक्षा मिली। स्वास्थ्य और सेवा अस्पताल, चिकित्सालय और गरीबों के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हुए। सामाजिक समरसता, अमीर और गरीब, उच्च और निम्न वर्ग के लोग समानता और प्रेम के साथ रहते। धन का सही उपयोग, जो धन प्राप्त होता, उसका उपयोग केवल सेवा, भक्ति और समाज कल्याण के लिए किया जाता। गांव अब केवल भौतिक दृष्टि से समृद्ध नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी धन्य बन गया। अंतिम विरासत। माधव की झोपड़ी अब केवल उसका निवास नहीं रही। यह बन गई समाज का धाम, सेवा का केंद्र और भक्ति का प्रतीक। हर आने वाला सीखता था कि सच्चा धन, वैभव और संतोष केवल सेवा और भक्ति में है। माता लक्ष्मी की कृपा अब हमेशा गांव और उसके लोगों के साथ थी। माधव की शिक्षाएं पीढ़ियों तक फैलती रहीं और यह संदेश लोगों के हृदय में गूंजता रहा। धन केवल तिजोरी में नहीं, प्रेम और सेवा में है। अहंकार और लालच केवल अंधकार लाते हैं। भक्ति और त्याग ही जीवन की सच्ची दौलत है। आधुनिक युग में प्रभाव, सदी बदल गई, लेकिन माधव की कथा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। बच्चे इसे सुनकर सच्चाई, करुणा और सेवा सीखते हैं। युवा इसे सुनकर सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व का मार्ग अपनाते हैं। वृद्ध और साधु इसे सुनकर भक्ति और ध्यान के माध्यम से जीवन को सरल और दिव्य बनाते हैं। माधव और माता लक्ष्मी की कथा यह सिखाती है कि सेवा और भक्ति केवल आज के लिए नहीं, बल्कि शाश्वत है।
सच्चा धन्य वही है जो समाज और मानवता के लिए उपयोग हो। अहंकार और लालच केवल अस्थायी सुख देते हैं, पर सेवा, प्रेम और त्याग शाश्वत सुख देते हैं। भाग 10। समाप्त कथा की पूर्ण विरासत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा वैभव और शाश्वत खुशहाली केवल सेवा, भक्ति और त्याग से प्राप्त होती है। माधव और माता लक्ष्मी की कथा आज भी हमारे हृदय में जीवित है, हर उस व्यक्ति के लिए जो सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। 8 जनवरी 1:57। लाला। भाग 11। माधव का अंतिम दिन और शाश्वत संदेश। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रही थीं। गांव अब केवल भौतिक संपन्नता का उदाहरण नहीं था, बल्कि संपूर्ण समाज, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन चुका था। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी सेवा, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चल रहे थे। माधव अब वृद्ध हो चुका था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, पर उसकी आंखों में अडिग भक्ति और प्रेम की चमक अभी भी वैसी ही थी। गांव के लोग उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन माधव का मन अब केवल माता लक्ष्मी की दिव्यता और समाज के कल्याण में था। माता लक्ष्मी की दिव्यता का दर्शन एक संध्या, जब माधव अपने घर के मंदिर में दीपक जला रहा था, अचानक चारों ओर हल्की स्वर्ण आभा फैल गई। माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, इस बार पूर्ण वैभव और दिव्यता के साथ। उनके चारों ओर कमल के फूलों की चमक और स्वर्णिम आभा फैल रही थी। माधव ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, मां, आपकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा मेरे जीवन में रहे। मैं केवल आपकी सेवा और भक्ति में स्थिर रहा। माता लक्ष्मी ने मधुर और दृढ़ स्वर में कहा, वत्स, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल त्याग, सेवा और प्रेम में होती है। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गया है। तूने यह साबित कर दिया कि असली वैभव और सुख केवल दूसरों की भलाई और सेवा में है। यह संदेश पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। अंतिम उपदेश। माधव ने गांव के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को इकट्ठा किया। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी भक्ति, सेवा और प्रेम का पाठ पढ़ा। प्रिय बच्चों, जीवन केवल अपने लिए नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही सच्चा धन्य और संपन्न होता है। सेवा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर कार्य, हर शब्द और हर विचार में होनी चाहिए। अहंकार और लालच केवल अंधकार लाते हैं, पर प्रेम, करुणा और त्याग जीवन को प्रकाशमान बनाते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अपने ज्ञान, संपत्ति और शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए करता है, वह कभी धन्य नहीं हो सकता। पर जो व्यक्ति दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा वैभव और दिव्यता पाता है। समाज में स्थायी प्रभाव। माधव की शिक्षाओं से गांव और राज्य में स्थायी परिवर्तन आया। शिक्षा और ज्ञान सभी बच्चों को विद्यालय और पुस्तकालय मिले। स्वास्थ्य और सेवा अस्पताल, चिकित्सालय और गरीबों के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हुए। सामाजिक समरसता, अमीर और गरीब, उच्च और निम्न वर्ग के लोग समानता और प्रेम के साथ रहते। धन का सही उपयोग, जो धन प्राप्त होता, उसका उपयोग केवल सेवा, भक्ति किया जाता। माधव की झोपड़ी अब समाज का धाम, शिक्षा और सेवा का केंद्र बन गई। हर आने वाला सीखता था कि सच्चा धन और वैभव केवल सेवा और भक्ति में है। शाश्वत संदेश। माधव की कथा यह प्रमाण देती है कि सेवा और भक्ति केवल आज के लिए नहीं, बल्कि शाश्वत है। सच्चा धन्य वही है जो समाज और मानवता के लिए उपयोग हो। अहंकार और लालच केवल अस्थायी सुख देते हैं, पर सेवा, प्रेम और त्याग
शाश्वत सुख देते हैं। माता लक्ष्मी केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय और कर्मों में निवास करती हैं। गांव और राज्य में माधव की शिक्षाएं पीढ़ियों तक फैलती रहीं। हर वर्ष माता लक्ष्मी का पर्व मनाया जाता, भजन और कथा आयोजित होते और लोग सेवा, भक्ति और त्याग का संदेश अपने जीवन में अपनाते। माधव का अंतिम दिन। माधव अपने जीवन के अंतिम दिन शांत और संतुष्ट थे। वह नदी किनारे बैठे कमल के फूलों को देखकर बच्चों और युवाओं के हंसते खेलते चेहरे देखकर मुस्कुराए। माता लक्ष्मी की दिव्यता उनके हृदय में व्याप्त थी। माधव ने कहा, अब मैं इस जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि यह संदेश पीढ़ियों तक फैलता रहे। सेवा, भक्ति और त्याग ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। और इसी भक्ति और सेवा के मार्ग में माधव ने दिव्य शांति में प्रस्थान किया। लेकिन उसका जीवन और शिक्षाएं सदा जीवित और अमर रह गईं। भाग 11। समाप्त। माधव की अंतिम विरासत और शाश्वत संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा वैभव और शाश्वत खुशहाली केवल सेवा, भक्ति और त्याग से प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन लोगों के साथ है जो निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति करते हैं। भाग 12। भविष्य की पीढ़ियों पर माधव की शिक्षाएं और माता लक्ष्मी की शाश्वत कृपा। समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं। सदियां बीत गईं, पर माधव और माता लक्ष्मी की कथा आज भी गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में जीवंत थी। गांव के बच्चों और युवाओं ने माधव की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। वे केवल स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं करते थे, बल्कि भक्ति, सेवा और त्याग के मूल्य भी सीखते थे। शिक्षा का प्रभाव। गांव में अब अनेक विद्यालय और पुस्तकालय स्थापित थे। प्रत्येक विद्यार्थी सीखता था कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और सेवा में है। शिक्षक बच्चों को केवल अक्षर और गणित नहीं पढ़ाते थे, वे उन्हें बताते थे कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कार्य और जीवन की हर परिस्थिति में होनी चाहिए। माधव की शिक्षाएं अब सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य के प्रतीक बन गई थीं। समाज में स्थायी बदलाव। माधव की प्रेरणा से गांव और आसपास के क्षेत्र में कई परिवर्तन आए। सामाजिक समरसता, अमीर और गरीब, उच्च और निम्न वर्ग के लोग अब प्रेम और सम्मान के साथ रहते थे। सेवा और त्याग। हर घर में सेवा का भाव और त्याग की भावना प्रबल थी। धन का सही उपयोग। जो भी संपत्ति मिलती, उसका उपयोग केवल सेवा और भलाई के लिए होता। आध्यात्मिक विकास। लोग नियमित रूप से भजन, ध्यान और प्रार्थना करते, ताकि हृदय में माता लक्ष्मी की दिव्यता बनी रहे। गांव अब केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध बन गया। माता लक्ष्मी का शाश्वत आशीर्वाद। माता लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। समय बदलने के बावजूद उनकी कृपा और आशीर्वाद अब भी गांव और उसके लोगों के साथ थे। माता लक्ष्मी ने दिव्य स्वर में कहा, वत्स, तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गया। तूने दिखा दिया कि भक्ति और सेवा ही वास्तविक वैभव हैं। यह संदेश पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति और धन का उपयोग केवल स्वयं के लिए करता है, वह कभी धन्य नहीं हो सकता। पर जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही सच्चा धन्य और संपन्न है। गांव के लोग समझ गए कि सच्चा धन और सुख केवल सेवा और भक्ति में है, और यही जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश। भाग 12 का मुख्य संदेश यह है कि सेवा और भक्ति शाश्वत हैं। समय बदलता है, पर सेवा और भक्ति का मूल्य कभी नहीं घटता। सच्चा वैभव दूसरों की भलाई में है। धन और संपत्ति केवल तब मूल्यवान हैं
जब उनका उपयोग समाज और मानवता के लिए हो। अहंकार और लालच अस्थायी हैं, केवल प्रेम, करुणा और त्याग जीवन को स्थायी रूप से उज्जवल बनाते हैं। माता लक्ष्मी हृदय में निवास करती हैं, भौतिक वस्तुएं केवल माध्यम हैं। वास्तविक संपत्ति हृदय की भक्ति और सेवा है। इस प्रकार माधव और माता लक्ष्मी की कथा पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी। चरम संदेश। समाज, राज्य और मानवता ने यह समझ लिया कि सच्चा वैभव केवल वही है जो दूसरों के लिए उपयोग हो। सच्ची भक्ति वही है जो जीवन भर अडिग और निस्वार्थ हो। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन लोगों के साथ है जो सेवा, भक्ति और त्याग के मार्ग पर चलें। गांव और उसके लोग अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और प्रेम फैलाने के लिए जीते थे। माधव की कथा आज भी बच्चों, युवाओं और वृद्धों के हृदय में एक दिव्य प्रकाश की तरह जलती है। भाग 13। माधव की कथा का सार्वकालिक संदेश। सूरज की सुनहरी किरणें अब धीरे धीरे क्षितिज पर ढल रही थीं। गांव में एक शांत और दिव्य वातावरण था। फूलों की खुशबू, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और नदी की कल कल ध्वनि ने गांव में भक्ति और सेवा का अमर संगीत भर दिया था। माधव की झोपड़ी अब केवल उसका निवास नहीं थी, यह बन गई थी ज्ञान, सेवा और भक्ति का केंद्र, जहां आने वाले लोग सीखते थे कि सच्चा धन, वैभव और खुशहाली केवल दूसरों की भलाई में है। माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद। एक दिन माधव बच्चों और युवाओं को भक्ति, सेवा और त्याग का पाठ पढ़ा रहा था। अचानक वातावरण में हल्की स्वर्ण आभा फैल गई। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर माधव के चारों ओर दिव्यता और प्रेम की चमक फैलाई। माता ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। तूने दिखा दिया कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म, हर शब्द और हर विचार में होनी चाहिए। यह संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमर रहेगा। सेवा, त्याग और प्रेम ही वास्तविक वैभव हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीवन जीता है, वह कभी धन्य नहीं हो सकता। पर जो व्यक्ति दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा धन्य और संपन्न है। माधव ने सिर झुकाकर कहा, मां, आपकी कृपा ही मेरी सच्ची संपत्ति है। मैं केवल आपकी सेवा और भक्ति में स्थिर रहा। समाज और मानवता पर स्थायी प्रभाव। माधव की शिक्षाओं से गांव और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक बदलाव आए। सच्ची शिक्षा बच्चों को केवल अक्षर और गणित नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और करुणा भी सिखाई जाती थी। स्वास्थ्य और सेवा, गरीबों और बीमारों के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हुए। सामाजिक समरसता, उच्च और निम्न वर्ग, अमीर और गरीब सभी समानता और प्रेम के साथ रहते। धन का सही उपयोग, धन केवल सेवा और भलाई में लगाया जाता। आध्यात्मिक विकास, हर व्यक्ति नियमित रूप से भजन, ध्यान और प्रार्थना करता, ताकि माता लक्ष्मी की दिव्यता हृदय में बनी रहे। माधव की झोपड़ी अब केवल निवास नहीं, बल्कि समाज का धाम और शिक्षा एवं भक्ति का केंद्र बन गई। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश। भाग 13 का मुख्य संदेश ये है कि भक्ति और सेवा शाश्वत हैं, समय बदलता है, पर सच्ची भक्ति और सेवा का मूल्य कभी नहीं घटता। सच्चा वैभव दूसरों की भलाई में है। संपत्ति और धन केवल तब मूल्यवान हैं जब उनका उपयोग समाज। 13 का मुख्य संदेश यह है कि भक्ति और सेवा शाश्वत हैं, समय बदलता है, पर सच्ची भक्ति और सेवा का मूल्य कभी नहीं घटता। सच्चा वैभव दूसरों की भलाई में है। संपत्ति और धन केवल तब मूल्यवान हैं जब उनका उपयोग समाज के कल्याण के लिए हो।
अहंकार और लालच अस्थायी हैं, केवल प्रेम, करुणा और त्याग जीवन को स्थायी रूप से उज्जवल बनाते हैं। माता लक्ष्मी हृदय में निवास करती हैं, भौतिक वस्तुएं केवल माध्यम हैं। वास्तविक संपत्ति हृदय की भक्ति और सेवा है। इस प्रकार माधव और माता लक्ष्मी की कथा पीढ़ियों तक प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी। चरम संदेश। समाज और मानवता ने यह समझ लिया कि सच्चा वैभव केवल वही है जो दूसरों के लिए उपयोग हो। सच्ची भक्ति वही है जो जीवन भर अडिग और निस्वार्थ हो। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उनके साथ है जो सेवा, भक्ति और त्याग के मार्ग पर चलें। गांव और उसके लोग अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और प्रेम फैलाने के लिए जीते थे। माधव की कथा आज भी बच्चों, युवाओं और वृद्धों के हृदय में एक दिव्य प्रकाश की तरह जलती है। भाग 14। माधव की शिक्षाओं का फैलाव और माता लक्ष्मी की शाश्वत कृपा। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे गांव पर पड़ रही थीं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अब पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा सकता था। गांव के लोग अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। माधव के देहांत के बाद भी उसके उपदेश और शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित थीं। बच्चे स्कूलों में, युवाओं ने अपने कार्यस्थलों पर और वृद्ध अपने घरों में सेवा और भक्ति का संदेश फैलाते थे। माधव के उपदेशों का विस्तार, भक्ति और सेवा का मार्ग, प्रत्येक व्यक्ति यह समझ गया कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय में निवास करती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में दूसरों की भलाई करता है, वही वास्तविक धन्य और संपन्न है। सामाजिक समानता और प्रेम, अमीर और गरीब, उच्च और निम्न वर्ग, सभी ने समानता और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करना सीख लिया। लोग अब अपने लाभ और संसाधनों का भाग दूसरों की भलाई के लिए रखते थे। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। गांव में कई स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र खुले। बच्चों और युवाओं को केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और भक्ति भी सिखाई जाती थी। धन और वैभव का सही उपयोग। संपत्ति केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और समाज कल्याण के लिए उपयोग होती। यही माधव का सबसे बड़ा उपदेश बन गया। माता लक्ष्मी का शाश्वत आशीर्वाद। माता लक्ष्मी अब गांव के हृदय में स्थायी रूप से निवास कर रही थीं। हर घर में उनका आशीर्वाद महसूस किया जाता। एक दिव्य दृष्टि में उन्होंने कहा, वत्स, तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। तूने दिखा दिया कि सेवा, भक्ति और त्याग के मार्ग पर चलकर ही समाज और मानवता का कल्याण संभव है। अब यह गांव, यह क्षेत्र और यहाँ की पीढ़ियां हमेशा संपन्न, शांत और दिव्य रहेंगी। सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। गांव के लोग माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को महसूस कर अपनी गतिविधियों में अधिक प्रेम, करुणा और सेवा जोड़ने लगे। माधव की कथा का सार्वकालिक प्रभाव। समय बीतता गया, लेकिन माधव की कथा पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी। बच्चे इसे सुनकर सेवा और भक्ति सीखते, युवा इसे सुनकर समाज सुधार और नेतृत्व के मार्ग अपनाते, वृद्ध इसे सुनकर ध्यान और भक्ति के माध्यम से जीवन को सरल और दिव्य बनाते। माधव का जीवन अब केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं रहा, यह समाज, राज्य और मानवता के लिए मार्गदर्शक कथा बन गई। चरम संदेश। भाग 14 का मुख्य संदेश ये है, भक्ति और सेवा शाश्वत हैं। सच्चा धन्य वही है जो समाज और मानवता के लिए उपयोग हो। अहंकार और लालच अस्थायी हैं। प्रेम, करुणा और त्याग शाश्वत सुख देते हैं। माता लक्ष्मी केवल हृदय में निवास करती हैं। भौतिक संपत्ति केवल माध्यम है।
गांव अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और प्रेम फैलाने के लिए जीवित था। माधव की कथा आज भी बच्चों, युवाओं और वृद्धों के हृदय में एक दिव्य प्रकाश की तरह जलती है। भाग 14 समाप्त। माधव की शिक्षाओं का फैलाव और शाश्वत संदेश। भाग 15 माधव की कथा का शाश्वत प्रभाव और दिव्यता। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे मैदान और गांव पर गिर रही थीं। मां लक्ष्मी की कृपा अब हर खेत, घर और नदी में महसूस की जा सकती थी। गांव के लोग अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए अपने हर कर्म को अर्पित कर रहे थे। माधव के देहांत के वर्षों बाद भी उसके उपदेश और शिक्षाएं गांव और आसपास के क्षेत्रों में सशक्त और जीवंत थीं। युवा शिक्षकों, साधुओं और समाज सेवकों ने उसकी शिक्षाओं को अपना जीवन दर्शन बना लिया। सेवा, भक्ति और त्याग का समाज पर प्रभाव। माधव की शिक्षाओं से समाज में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए। शिक्षा का उज्जवल प्रकाश। गांव और आसपास के क्षेत्रों में विद्यालय और पुस्तकालय खुले। बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और करुणा का मूल्य भी सिखाया गया। सामाजिक समरसता और प्रेम। अमीर और गरीब, उच्च और निम्न वर्ग सभी अब समानता और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते। लोग अपने लाभ और संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते। धन और वैभव का सही उपयोग। संपत्ति केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और समाज कल्याण के लिए उपयोग होती। यही माधव का सबसे बड़ा उपदेश बन गया। आध्यात्मिक प्रगति। हर व्यक्ति नियमित रूप से भजन, ध्यान और प्रार्थना करता। माता लक्ष्मी की दिव्यता हृदय में स्थायी रूप से निवास करती। माता लक्ष्मी की दिव्यता और आशीर्वाद। एक दिन गांव के लोग नदी किनारे भजन कर रहे थे। अचानक वातावरण में स्वर्णिम आभा और दिव्य प्रकाश फैल गया। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। तूने दिखा दिया कि सेवा, भक्ति और त्याग का मार्ग अपनाकर ही समाज और मानवता का कल्याण संभव है। अब यह गांव, यह क्षेत्र और यहां की पीढ़ियां हमेशा संपन्न, शांत और दिव्य रहेंगी। सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। गांव के लोग माता के आशीर्वाद को महसूस कर अपनी गतिविधियों में अधिक प्रेम, करुणा और सेवा जोड़ने लगे। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। माधव की कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही। यह समाज, राज्य और मानवता के लिए मार्गदर्शक कथा बन गई। बच्चे इसे सुनकर सेवा और भक्ति सीखते। युवा इसे सुनकर समाज सुधार और नेतृत्व के मार्ग अपनाते। वृद्ध इसे सुनकर ध्यान और भक्ति के माध्यम से जीवन को सरल और दिव्य बनाते। माधव का जीवन और शिक्षाएं अब पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बन गईं। चरम संदेश। भाग 15 का मुख्य संदेश यह है, भक्ति और सेवा शाश्वत हैं। सच्चा वैभव दूसरों की भलाई में है। अहंकार और लालच अस्थायी हैं। प्रेम, करुणा और त्याग शाश्वत सुख देते हैं। माता लक्ष्मी हृदय में निवास करती हैं। भौतिक संपत्ति केवल माध्यम है। गांव अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और प्रेम फैलाने के लिए जीवित था। माधव की कथा आज भी बच्चों, युवाओं और वृद्धों के हृदय में एक दिव्य प्रकाश की तरह चलती है। भाग 15 समाप्त। माधव की कथा का शाश्वत प्रभाव और दिव्यता।